भाई आप मनाली से 50 किलोमीटर दूरी पर जब रोहतांग पास आओगे ना, तो आपको नज़ारे कैसे दिखाई देंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ नज़ारे देखो, धूप निकल आई है, इस तरीके से नज़ारे आएंगे। ये 0 पॉइंट बोलते हैं यहाँ इसको। यहाँ नीचे बोर्ड, अब बिना चश्मे के भाई आंखें इतनी खुल रही हैं, अब बस समझ लो आप। वाइट ही वाइट दिख रहा भाई, इसीलिए अगर आ रहे हो ना मन शिमला की तरफ, मनाली की तरफ, तो भाई ये जरूर लेके आना, क्योंकि आंखें बंद हो जाती, इतना वाइट दिख। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको रोहतांग पास लेके चलेंगे। चलते हैं, हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। हम जो है ना, रात में काफ़ी हो गई थी, 9 बज गए थे, तो गुरुद्वारे में मुझे जगह मिल गई थी सोने की। आज चलते, आज आपको रोहतांग पास दिखाएंगे चल के, ठीक है। चलते हैं बस स्टैंड पर, तो वहाँ की और सारी जानकारी देंगे रोहतांग पास की। ये है मॉल रोड। शाम को यहाँ आओगे तो इतनी भीड़ मिलेगी। वो देखो आगे लास्ट में जाके पेड़ खड़ा, वहीं है उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति। और ये सामने पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ कोई पार्क है। इतनी भीड़ रहती है भाई यहाँ पर शाम के टाइम। दिखाऊंगा शाम का भी नज़ारा आके वहाँ से, बहुत गजब। मैं जा रहा हूँ अभी बस स्टैंड की तरफ, देखते हैं वहाँ मिल जाए। रोड है, मॉल रोड के बगल से लगा हुआ है बस स्टैंड, इसी में चलते देखते हैं कहीं मिल जाए बस वगैरह। उसका मैंने पता कर लिया, बस यहाँ पे 7 बजे जाएगी इलेक्ट्रिक, 500 रुपये फेयर है। तब तक घूम लेते हैं, दिखा देते हैं। अभी 6:30 बजे, आध घंटे बाद काउंटर खुल जाएगा बोल रहे हैं। मैंने ले लिए अभी, सुबह सुबह लिए, 6:38 पे। 7 बजे आती है ट्रेन, वो बस। ये देखो, ये यहाँ से ली थी मैंने। एक ही सीट बता रहे थे, विंडो सीट मिली है, साइड वाली रह गई है एक ही सीट। तो भाई आप आगे शाम को भी बुक करा सकते हो। अगर शाम को आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह भी ले सकते हो। मैंने सुबह ही लिए, आके 6:30 बजे आ गया था। 6:38 पे ले लिए। मैं टेम्पो ट्रैवलर के चक्कर में था, वो मिला नहीं मुझे, लेकिन मैंने ले लिए। आप भी आओ तो सुबह जल्दी आके ले सकते हो। एक 7 बजे वाली निकल गई, वो तो पूरी फुल हो गई है। तो जो 7:30 बजे जाएगी, आधे घंटे के पीछे में, उसमें मुझे एक सीट मिल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो इलेक्ट्रिक बस है ना, उसमें सीट मिल जाती है सुबह भी। वैसे शाम को कराओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, गर्मियों के समय में ऑफ सीजन होता है तब तो मिल जाती है, लेकिन अभी ऑफ नहीं है। अभी क्या है, आज लास्ट मई है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भर जाती है। चलते हैं फिर, आपको दर्शन कराते हैं रोहतांग पास के। बस हमारी चल रही है रोहतांग पास के लिए, सारे पैसेंजर खड़े हैं। ये देखो नज़ारा देखो, ये बस स्टैंड है। एक देखो बस आ गई, यही वाली बस है हम जिसमें जाएंगे, ये वाली बस है। हमारी भी इसी में की सेम है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बस होती है। देखा 100% इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक बस है। और देखो हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, हो सकता है ऊपर जाके स्नोफॉल मिल जाए हम लोगों को। आज 31 मई है। अब वीडियो तो मैं 2-3 दिन बाद ही डाल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ का नेटवर्क अच्छा काम नहीं कर रहा। ये देखो मनाली बस स्टैंड से देखो, अगर रोहतांग पास जाओगे ना तो इस तरीके से नज़ारे मिलेंगे। पहाड़ है, इधर बगल में चल रही है ब्यास रिवर, दिख नहीं रही अभी, बगल में ब्यास रिवर है। और इस तरीके से नज़ारे देखो। फॉग हो रहा है काफ़ी, बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ लग रहे हैं छोटे, और लेकिन इन्हीं के ऊपर ही बर्फ़ है। चलो चलते हैं रोहतांग पास और दिखाते हैं नज़ारे रास्ते के। यहाँ जगह जगह आपको शॉप्स मिल जाएंगी, ये ड्रेस वाली, बच्चों के लिए भी और वैसे भी। ये जितनी भी है ज़्यादातर शॉप हैं कपड़ों की, यहाँ से ले सकते हैं आप कपड़े। ये देखो नज़ारा। फॉग हो गया, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है, वैसे आँखों से देखोगे बहुत गजब नज़ारे हैं। ये बस रुक गई, हम लोग जा रहे हैं स्नो देखने, तो हमारी बस रुक गई है। यहाँ पर ड्रेस वगैरह के लिए रुकी है, 250 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो ड्रेस ले सकते हो। मैं नहीं ले रहा, क्योंकि भाई मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मेरा रीज़न ये है कि मैं ना पैंट के अंदर एक लोवर पहन रखा है, हमने डबल करके पहन रखा है, इसलिए अगर मेरा ऊपर का भीग जाएगा तो नीचे से काम चल जाएगा। और मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस बार करने वाला नहीं हूँ। मैं एक्टिविटीज़ करूँगा तो फिर दोबारा से कहीं प्लान करूँगा। अभी मैं केवल विजिट करने आया हूँ, देखने आया हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाए लाया हूँ और सारी जानकारी लेने आया हूँ कहाँ पर क्या है। तो ये देखो बहुत ऊँचे पेड़ है भाई, ये देखो पहाड़, यहाँ वीडियो में नहीं दिख रहे, लेकिन भाई देखने लायक है। जीवन रहे तो एक बारी मनाली ज़रूर घूम लेना, सच बता रहे हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा जितना भी इसमें लगेगा। चलो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, और भी वीडियो बनाऊंगा। देखो इधर भी है, देखो इधर बर्फ़ भी पड़ रही है, आपको दिखाते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है। अभी मई है ना, 31 मई है, देखो बर्फ़ पड़ी हुई है इनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि इन पर पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ है, दिख नहीं रही है, फॉग ज़्यादा है। तो ये देखो मैं जा रहा हूँ, ये भी देखो इधर पहाड़, जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं पर सब पर बर्फ़ है, और पिघल के ना नीचे आ रही है। तो मैं आप सबको जानकारी दूंगा अच्छे से अच्छी, ठीक है। तो बने रहना हमारे इसी वीडियो में। और भी जितनी भी जानकारी तो सब लोग बनाते हैं वीडियो, लेकिन मेरा अलग बनाने का तरीका है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हर चीज़ में जानकारी अलग देता हूँ। और मैं एक वीडियो भी शॉर्ट बनाऊँगा,
इसमें बताऊँगा जाम क्यों लगता है मनाली के अंदर। भाई टूरिस्ट तो बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है। देखो उधर से आए हम लोग, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। चलो आगे भी दर्शन कराते हैं बर्फ़ वगैरह के। बीच बीच में सोचा कि दिखा दें कि नज़ारे रास्ते में मिलेंगे। अगर आप बस स्टैंड से अगर जब घूमने जाओगे तो आपको ये नज़ारे मिलेंगे। अभी देखो आगे पड़ रहे हैं मेरे, जिधर हम जा रहे हैं ना उधर पहाड़ है जो दिख नहीं रहे हैं। यहाँ से इतने वाइट ही वाइट दिख रहे हैं। टोटल लग रहा है कि जो फ्लड आया था 25 में वो देखो अभी भी बन रहा है। अभी सिंगल वे है रोड, इसलिए जाम लग रहा है। अभी देखो आगे जाके ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए जाम लगता है। मान लेंडी में वैसे तो नहीं है जाम इतना ज़्यादा, रोड सिंगल वे है। ये देखो अभी ओवर ब्रिज बन रहा है। ये देखो ये नीचे पुल बन रहा है इसीलिए। और देखो ऊपर पहाड़ों का नज़ारा, बर्फ़ जमी हुई है। मई के महीने में भी ये फ्लड आया था तो ये सब चला गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए जाम लगता है। जब आप जाओगे ना रोहतांग पास के लिए तो ये रास्ते मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये देखो पहाड़ियाँ, हमारी गाड़ी काफ़ी ऊपर आ गई है, चढ़ाई पे चढ़ के तरीके से रास्ते मिलेंगे आपको। ऊपर चढ़ के जाएगी हमारी बस अभी इस सीट पर। ऐसे घूमे हुए रास्ते मिलेंगे आपको जब आप मनाली से रोहतांग पास देखने जाओगे। तो देखो नीचे से आ रही है गाड़ियाँ, देखो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना उन पर बर्फ़ जम रही है। देखो ऊपर मैं काफ़ी हाई एटीट्यूड पे आ गया हूँ, काफ़ी ऊंचाई पर आ गया हूँ भाई। नज़ारे देखने लायक है सच में। ऐसे नज़ारे मिलते रहेंगे आपको अगर आप मनाली से रोहतांग पास घूमने जाओगे, मनी जाओगे, बॉक्सर जाओगे या कहीं पर भी, ये सारी सीन मिलती रहेगी आपको भाई। गजब आगे रोड मिल रही है हमारी गाड़ी, देखो खाइए बहुत गहरी भाई। देखो भाई पहाड़ देखो ऊपर, मई के महीने में भी ऐसी बर्फ़ जम रही है, समझ गया आप। तो इस तरीके से पेड़ भी मिलेंगे आपको खड़े हुए। देखो पेड़ कितनी ग्रीनरी हो रही है, पानी भी आ रहा है ऊपर से। ये सब बर्फ़ पिघल के पानी आ रहा है, वैसा पानी नहीं है, सब बर्फ़ का पानी है। ये देखो अभी और झरने भी मिलेंगे ये, लेकिन पेड़ देखो ना, ग्रीनरी, दिल खुश हो जाता है। कैमरा में इतना साफ नहीं आ रहा जितना। उधर से आया हूँ, वो वाली रोड दिख रही है, वहाँ से आया हूँ। ये देखो पहाड़ और नीचे कितनी खाई है, नीचे नज़ारे देखो बहुत ज़बरदस्त है भाई। वो ब्लैक दिख रही है ना जो सड़क, वहाँ से निकल के आ रहे हैं हम लोग। देखो जो ब्लैक दिख रही है वहीं से आ रहे हैं चढ़ के ऊपर। कितना गजब नज़ारा है। ये देखो नीचे से आई है हमारी बस, नीचे से आई है। देखो कहाँ से, कितना नीचे से आ रही है बस, गाड़ियाँ आ रही हैं। ऊपर से देखते हैं बहुत डर लगता है भाई, इधर से देखते लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाई आ गए हम लोग पास के सब। देखो नज़ारे, मई के महीने में भी बर्फ़ जमी हुई है। देखो आइस किस तरीके से हो रही है। चलो और आगे चल के दिखाते हैं पूरा ब्लॉग देख भाई। हम लोग पहुँचे हैं मड़ी पड़ती, मड़ी से 17 किलोमीटर रह जाता है रोहतांग पास। मड़ी के भी नज़ारे देख लो किस तरीके के। ये देखो पीछे स्नोफॉल हो रही है। देखो मड़ी में पीछे मंदिर है, मंदिर की तरफ चलते हैं। और इधर भी देखो नज़ारे भाई गजब। अगर जीवन में एक बार अगर मनाली नहीं घूम पाया आपने, ये वाला रोहतांग पास का एरिया, तो भाई कुछ नहीं घूम पाया। जन्नत है कसम से। जैसे जम्मू में है ना, तो जम्मू जैसी जन्नत यहाँ पे भी है। जम्मू में क्या है कि इस तरीके की एरिया ज़्यादा मिलेगी, जैसे ये वाली घास है ना। और यहाँ देखो पहाड़ों के अंदर पहाड़ घुसे हुए हैं, उनके अंदर बादलों के अंदर। और ये देखो इस तरीके की मिलेगी आपको। क्या गजब नज़ारे हैं भाई। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, मंदिर को भी दिखाते हैं थोड़ा। आने वाले समय में मड़ी में ना केबल कार चालू हो जाएगी। मेरे पीछे जैसे देखो ये काम चल रहा है, केबल कार का चल रहा है। ये सामान रखा है ना, यहाँ से सीधी केबल कार, यानी 25-30 लोग बैठा करेंगे। एक बारी कार सी बना करेगी, जैसे अभी गंडोला चलता है उसी तरीके से नीचे से लेके जाया करेगी। हम लोग नीचे से आए, गाड़ियाँ घूम के आई हैं हमारी इधर ही नीचे से। तो यहाँ कार का भी सिस्टम चालू हो जाएगा आने वाले समय में, फ्यूचर में। लेकिन भाई मड़ी का नज़ारा बहुत मस्त है। अभी तो केबल कार चालू नहीं है। अभी क्या है, अभी देखो अभी मड़ी में ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं, इनमें तुम खाना खा सकती हैं। यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, स्टॉपेज लेती हैं मड़ी में। और देखो बर्फ़ भी यहीं शुरू होगी। मई का महीना है तो मई में बर्फ़ अभी ये है। लेकिन अगर आप जनवरी फरवरी में आओगे तो ये सारे ही पहाड़ आपको बने हुए मिलेंगे। यहाँ शौचालय वगैरह सारी चीज़ें है। अभी यहाँ कोई इस पर ऊपर जा नहीं रहा है, मंदिर है ये, तो इधर कोई जा नहीं रहा, लॉक लगा हुआ है। देखो गाड़ियाँ, लेकिन अब हमारी भी जो गाड़ियाँ जाएंगी ना वो जिग-जैग होके इधर से ही जाएंगी और ऊपर ही कहीं पड़ेगा ये रोहतांग पास है भाई। तो ये है, देखो गाड़ियाँ जिग-जैग हो गए ना। रोहतांग पास कहाँ पड़ेगा मैं आपको बताऊँ, गाड़ियाँ दिख नहीं रही होंगी कैमरे में, लेकिन भाई ये गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं पक्का। मैंने देखा है गाड़ियाँ वहाँ दिख रही थी मुझे, अभी दिख रही थी, लेकिन कैमरा में नहीं दिखेगी भाई।
लेकिन वहाँ जाएगी तो यही इसी तरफ पड़ेगा और यहाँ से 17 किलोमीटर है अभी। अभी ये तो 17 नहीं है, ये तो भाई थोड़ा ही किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर होगा, लेकिन इसी के बाद ही इस पहाड़ के उधर ही पड़ेगा रोहतांग पास। तो चलो दिखाते हैं भाई, लेकिन ज़िंदगी रहे तो एक बार ही ज़रूर घूम लेना अगर आपको ऐसी पहाड़ एरिया पसंद है। भाई कहीं कहीं तो बहुत डरावना भी है क्योंकि बहुत चिक करके है और नीचे खाई है, तो अगर डर लगता है हाईट्यूड पे जाने में तो भाई यही कहूँगा कि भाई मत आना। अगर आपको ऐसी चीज़ पसंद है एडवेंचर तो भाई एक बार ज़रूर कर लेना, इसका विजिट मज़ा आ जाएगा। मेरा तो दिल खुश हो गया। अभी रोहतांग पास चलते हैं, उसका भी आपको दिखाएंगे, देखते रहना, पूरा ब्लॉग देख लेना। बर्फ़ है, खाली हो गई है पीछे, और इधर देखो बिल्कुल क्लियर है, इधर बगल में भी मिलेगी बर्फ़। बस देखो नीचे से हम लोग आए हैं, हमको जस्ट नीचे से आए हम लोग। इधर भी आए इसी साइड में। रोहतांग पास पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं है भाई पहुँच गए हम लोग। ये कुर्सी वगैरह लगी हुई है, स्नो पॉइंट के ऊपर ही लगे हैं। यही है रोहतांग पास, तो वो आगे हो गई एक्टिविटीज़ ऊपर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास और दिखा देते हैं नज़ारे आपको। ये देखो नज़ारे, यही नज़ारे हैं सब। लोग बहुत ऊपर तक जा रखे हैं। और इधर देखो मेरे पीछे, ये भी एक पहाड़ है, इधर जाने का नहीं है क्योंकि पीछे से रास्ता नहीं है इधर। तो भाई हल्की बारिश भी हो सकती है लग रहा है, क्योंकि बारिश जैसा बूंदे बांदी थोड़ी सी बूंद हो रही है। स्नोफॉल भी हो सकती है, कोई पता नहीं, लेकिन मौसम ख़राब है इसलिए ठंड ज़्यादा लग रही है। क्योंकि मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस लिया है, जब धूप होती है तो इतनी सर्दी नहीं लगती और हल्की सी हवा चल रही है। देखो पीछे ये जो जैकेट रखी है ना, ये हवा उड़ रही है तो सर्दी लग रही है, हाथों में भी सर्दी लग रही है। तो काफ़ी एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। नज़ारा भाई बहुत ज़बरदस्त। ये देखो इधर के भी पहाड़ देखो, ये नीचे के पहाड़ हैं अभी दिखाते हुए आए वही। और ये देखो भाई एल्टीट्यूड भाई बहुत ऊंचाई पर लग रहा है, हर कोई नहीं पहुंच सकता ऊपर। कुछ लोग जा रहे हैं, देखो जूम करके दिखाते हैं हम आपको कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखो, हालांकि हमको नीचे उतार दिया है, वैसे गाड़ियाँ जो आती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, लोगों हमारी नहीं पहुँच रही। ये देखो चश्मा इसलिए चेंज कर लिया कि भाई ये वाइट दिखती है, अगर धूप आ गई तो और ज़्यादा वाइट दिखती है ना। स्नोफॉल तो अभी नहीं दिख रही चांस, लेकिन बोलते हैं लोग पड़ जाती है अगर वैसा मौसम ख़राब होता है तो। लेकिन यही है, बस एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे और बस यहीं से लौट जाएंगे। 500 रुपये हमारी बस ने लिए थे। ये है बैटरी वाली बस, भाई बहुत फास्ट लेके आते हैं। ऐसा नहीं है बैटरी वाली तो चलती नहीं होगी, लेकिन नज़ारे बहुत गजब है। पैसा वसूल आइटम है भाई, ज़रूर आना चाहिए आपको जीवन में एक बारी, यहाँ का भी लुत्फ़ उठाना चाहिए। ऐसा ही अपना इंडिया है, कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है। हाँ ये इतनी सर्दी है कि लोग झेल नहीं सकते हैं। 1-2 घंटे चलते हैं, उधर चलते हैं पीछे की तरफ, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचेंगे। और आप भी आइए अगर आने का प्रचार बना रहे हो विचार। यही है रोहतांग पास भाई, देख लो। बर्फ़ भी दिखा देते हैं आपको, घर बैठे बर्फ़ देख लो। यही बर्फ़ पे से पैर फिसलते हैं। मैंने जूते जो पैर रखे हैं वो घर वाले जूते पैर रखे, आप चाहो तो ले भी सकते हो। ये देखो बर्फ़ काली हो गई है। ये जो बर्फ़ है ना किस तरीके की मैं आपको बताऊं, जो डायपर बच्चों को भर जाता है, जो फट जाता है ना, उसी तरीके की है ये देखो छोटे छोटे कड़ होते हैं, बिल्कुल गोल गोल, बिल्कुल छोटे छोटे। और जो बच्चों के डायपर होते हैं ना उसमें जो भर जाता है ना, उसी तरीके का ही ये है। मतलब थोड़ा वैसा है, गिर भी सकते हैं आप, चले जाते हैं भाई। लेकिन अब मैं चलता हूँ आगे। और भाई जब यहाँ आओ ना रोहतांग पास तो ध्यान रखना, चश्मा ब्लैक जरूर लेके आना भाई, क्योंकि अभी देखो मैं खोला नहीं जा रहा और मौसम ख़राब हो गया। बारिश मतलब जो है ना, बारिश होने वाली, बूंदें भी पड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी। मैं जा रहा हूँ 0 पॉइंट की तरफ। यहाँ घोड़ा भी ले सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप ये गाड़ी से भी जा सकते हो। लेकिन मैं भाई ट्रैक करके जाऊँगा, तो चलूँगा तो थोड़ी गर्मी भी आएगी। और इधर जाता हूँ, ये मंदिर है ये, यहाँ पर वैसे इतनी सर्दी लगती नहीं है। यहाँ सर्दी आज इसलिए लग रही है भाई कि मौसम ख़राब है और यहाँ बर्फ़ पड़ भी सकती है। तो देख के आना गूगल में कि अगर मौसम ख़राब दिखा रहा हो तो भाई तैयारी पूरी करके आना, जैकेट वगैरह सारी कुछ, हाथों के ग्लव्स वगैरह सारा कुछ लगा के आना। हालांकि वैसा कुछ नहीं है भाई, ना सांस फूल रही है ना कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा, फील हो रहा। कोई बड़े बूढ़े लोग हों जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो
उसे हो सकता है, लेकिन मुझे तो भाई नहीं हो रहा। और रही बात नीचे ठंडक, तो अभी ठंडक नहीं लग रही है। हो सकता है 1-2 घंटे रहेंगे तो ठंडक लग सकती है। लेकिन देखो ये ऊंचाई से गाड़ियाँ आ रही हैं, यही है, और ये पिघल जाती है। अभी मई है, 31 मई है आज। अब मैं वीडियो तो आज तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो 31 मई में ये है, जून में भी काफ़ी रहता है। अगर ये खुला होता भाई, बिल्कुल बादल, ये देखो बादल छाए हुए हैं, तो ये पूरा वाइट दिखाई देता। और आप अगर ये वाइट दिखाई देता ना, तो भाई आप इस तरीके से देख नहीं पाते। भाई मैंने चश्मा खोल दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है यार, वाइट ही वाइट दिख रहा है, एकदम सफ़ेद। तो आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। खोल सकते हो बट लेकिन भाई अगर धूप होती है ही, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चश्मा लेके आना पड़ता है आपको। अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ भाई, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और उनमें भी जानकारी आपको छोटी मोटी दूंगा, ठीक है। लो जी, ये देख लो रोहतांग पास में, ये और देख लो कितनी, देखो मैं अपने हाथ से हटा रहा हूँ। ये लो, ले लिया मैंने। पकड़ने में तो ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इसका यार बॉल बनाते हो, टाइट बॉल बनती है। हाँ यार कोई नहीं। ये देखो 6 फीट 7 फीट है, इधर भी है देखो, सड़क से कितना ऊंचा है। दिल खुश हो गया भाई, जरूर आना चाहिए रोहतांग पास एक बारी। ये देखो अब ये यहाँ लग रही है मेरी 4 फीट, तो ये है ही है। अब घुर गई है भाई, 20 दिन हो गए करीब उसको खुले हुए, तो ये अभी भी घुर ही रही है धीरे धीरे। लेकिन भाई ऐसा ठंडा नहीं लग रहा है ज़्यादा खास। चलो जरूर आना चाहिए भाई आप लोगों को भी, अगर आप इंडिया में हो। देखो इंडिया के अंदर ही भाई एक तरफ गर्मी पड़ रही है 44 डिग्री 45, और इधर माइनस में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई, गजब। ये देखो मज़े है भाई, कितनी जनता आए थे देखो इधर पीछे, काफ़ी ऊपर तक लोग चढ़ गए हैं भाई साहब। ये अगर आप बर्फ़ में खेलना चाहते हो तो ये सूट ज़रूर लेके आना भाई। इस तरीके से पैर रखा बच्चों ने भी, मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं लेके आया सूट, लेकिन स्नो ड्रेस ज़रूर लेके आना, क्योंकि इससे ना आप कहीं पे भी खेल सकते हो, कहीं पे भी चढ़ सकते हो इस पर। इस तरीके से हमें दोस्तों को ढूंढना, कोई ऐसा मिल जाए जो फ़ोटो वगैरह खींच सके। अकेले फ़ोटो नहीं खींच रहे, मज़ा आ रहा भाई कसम से बहुत। देखो जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, इनको सांस की प्रॉब्लम है भाई, मेरे पीछे जा रहे हैं, इनको सांस की प्रॉब्लम, धीरे धीरे चढ़ रहा है बहुत बेचारे। कोई बात नहीं, खांसी भी आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हो रहा फिर। ज़्यादा बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका वेट ज़्यादा है भाई, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से जा सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ तो 10 फीट है, मैं 5 फीट कुछ इंच का हूँ, और ये देखो ऊपर तक है 10 फीट के करीब हो गई आराम से बर्फ़। ये देखो, और इसमें भी ना कई तरह की बर्फ़ मिलती है, छोटी बड़ी। जब स्नोबॉल देखो तो यहाँ डबल दिख रही है मुझे, एक बड़े बड़े दाने हैं और एक कुछ छोटे छोटे दाने हैं। जब बड़ी बड़ी पड़ती है ना तो बड़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ पर छोटी छोटी पड़ती है तो छोटी भी दिख रही है। देखिए भाई ऑसम, अपने इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ऐसी सारी चीज़ें, फिर भी आदमी विदेश भागता है। क्यों भागते हो? केवल भागता है इंसान टैक्स बचाने के लिए भाई। इन्हें इंडिया में कमी नहीं है किसी चीज़ देखने की। ये देखो 10 फुट, ये है इंडिया, 10 फीट है भाई आराम से। और ये भी काटा गया है मशीनों से, अभी मई में खुला था, 15 मई को ये रोहतांग पास, 31 मई है। आप भी बना लो अपना इसका ट्रिप भाई, देखो कितना गजब। अब मैं चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको। हाई एटीट्यूड इसका बोर्ड लगा हुआ है, रोहतांग पास का वो दिखाता हूँ। मैगी वगैरह, रोहतांग पास आओ मैगी ज़रूर खाना भाई, गरम गरम मैगी, मज़ा आ जाएगा। ये देखो वाह ऑसम ऑसम नज़ारे भाई। चलो, वो तक धूप नहीं निकली, धूप निकली होती भाई तो और अच्छा लगता, अगर सर्दी भी कम लगती। ये देखो इधर कितने लोग आ रखे हैं, यहाँ पर भीड़ भाड़ तो बहुत हो जाती है भाई। हमारी बस है जो बहुत पीछे रुक गई है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, जिसका लोग बोट खींचते हैं फ़ोटो, मैं भी खींच के दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसका फ़ोटो खींचते हैं रोहतांग पास। अब ये थोड़ा ख़त्म हो गया ना, इस पर लिखा होता 13,000 कुछ फीट पे लिखा हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसकी पेंटेंट ख़त्म हो गई है। ये देखो ये यहीं पर है, इसके नीचे सारी बर्फ़ है बहुत सारी साइड में। ये देखो
इधर से भी चले जाते हैं कॉक्सर के लिए, लेकिन हमारी बस नहीं जा रही क्योंकि इधर एक रोड टूटा हुआ है जहाँ से 4 व्हीलर निकल पा रही हैं, बस नहीं निकल पा रही है भाई अभी। तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि भाई इधर से होके नहीं जाएंगे, इधर से होके जाओगे तो अटल टनल मिलती है, लेकिन अटल टनल हमारी बस नहीं जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अटल टनल नहीं जाएगी, फिर भी नज़ारे बहुत अच्छे थे भाई, ऐसा नहीं था, बहुत गजब नज़ारे थे। देखो कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो फोटो वोटो खिंचवाते हैं, और इतना ही था भाई यहाँ तक। लेकिन आओ ज़रूर, यहाँ पर भी आओ अगर जीवन रहे तो। गर्मियों में जहाँ 44 डिग्री पड़ रही है ना, यहाँ देखो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बर्फ़ जमी पड़ी है, देखो इतनी भारी भारी। ये बर्फ़ यहीं की है भाई, यहीं से निकाली है इन्होंने। ये देखो बड़ी बड़ी सिल्लियाँ पड़ी हैं, जरूरत नहीं पड़ती यहाँ कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने की, ऐसे ही ठंडी हो रही है भाई। हाथ है ना जो, ये बहुत ज़्यादा सुन्न से पड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, काम करते रहोगे, चलाते रहोगे, इस तरीके से चलाते रहोगे तो इतने ठंडे नहीं पड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं, और चलते आगे की तरफ, ऊपर की तरफ दिखा के लाते हैं आपको। यही है सब भाई, ज़्यादा तो कुछ और नहीं है बस। लेकिन मन बना लीजिए, आप भी आ जाइए, बहुत मज़ा आएगा भाई कसम से। भाई रोहतांग पास आके इस तरीके से आप इसकी भी कर सकते हो राइडिंग। और देखो ये ट्यूब रखा है, ट्यूब भी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं, मतलब स्कीइंग वगैरह हो रही है। देखो ये भाई कर रहे हैं सरदार जी, ऊपर से करके आएंगे, बस ऊपर से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या। और देखो ऊपर से वो देखो वहाँ हो गया आ रही है, वो देखो ट्यूब पर एक भाई आ रहा है, वहाँ से ऊपर भी चलते हैं, चलो दिखाते हैं ऊपर। वैसे नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये देखो बहुत टॉप का नज़ारा है। तो भाई मज़ा बहुत आ रहा, सच बता रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन अब मैं आऊँगा तो भाई किसी न किसी के साथ में आऊँगा। साथ में आओगे ना तो ये पूरी ट्रिप आपकी ना पैसा वसूल हो जाएगा भाई। पहले से तैयारी करके आना, टेंट फ्रेंड सारा कुछ बुकिंग करा के आना, और मैं सारा कुछ लास्ट में भी बताऊँगा, और भी ब्लॉग डालूँगा। इसके अलावा कितना खर्चा मेरा आ गया कम से कम बजट में, और कितना कहाँ रुक सकते हो, कहाँ, सारी कुछ जानकारी दूँगा। ये ब्लॉग देख लिया आपने, और भी देख लेना, वो भी मैं डाल दूँगा सारे बना इसके बारे में। शिमला के भी मैंने ब्लॉग डाले हैं। शिमला अगर आप जाते हो तो कम से कम में कहाँ रह सकते हो, कहाँ आपको सस्ते सस्ता खाना मिल सकता है। भाई पैसा अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉग देखने की कैसे भी चले जाओ, क्या दिक्कत है, पैसे ही तो लगना है। लेकिन बजट में जो लोग जा रहे हैं वो भाई इस तरीके से देख सकते हैं। हमारा ब्लॉग देख लेना, मनाली वाला मैंने डाल दिया है, वो वाला शिमला वाला, शिमला का भी देख सकते हो। हम मनाली आए तो मनाली के बारे में जानकारी दूंगा। जितने भी वीडियो डालेंगे सब में जानकारी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी 100%। देखो यहाँ मैगी वगैरह ये इस तरीके से ही आप ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं। नीचे से देखो बादल भी हो रहा है भाई, बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कह नहीं सकते। तो मज़ा बहुत गजब आने वाला है। चलो बहुत कुछ दिखा दिया भाई, रास्ते तो आपको दिखाई दिए कितने अच्छे थे। ये भी देखिए आपने, दिल खुश हो जाएगा भाई, एक बारी राइड यहाँ की जरूर करना है, यहाँ की विजिट भाई, तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ बहुत मज़ा आता है यार, देख के दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया भाई, कितने भी रुपये लगे हों लेकिन मज़ा आ गया। देखो पीछे से इतनी स्पीड में भाई करके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन भाई ज़बरदस्त है। सर्दी तो है भाई, क्यों सर्दी इसलिए है कि भाई बादल हो गए इसलिए, और बूंदें भी पड़ रही हैं, हल्की हल्की बूंदें कहीं भी पड़ती है तो मौसम थोड़ा भाई ठंडा हो जाता है। लेकिन जब धूप निकली होती है तो इतनी सर्दी नहीं लगती भाई, आराम से घूम सकते हो आप, ये कैप पे उतार के भी घूम सकते हो, इतनी ठंड नहीं रहती। मैं इतनी एल्टीट्यूड पे आया हूँ, पीछे मुझे ठंड ज़्यादा मिली, लेकिन यहाँ ठंड इतनी नहीं है ज़्यादा यार भाई, जितना सोच रहे थे कि ज़्यादा ठंड होगी। बर्फ़ है, इस हिसाब से ठंड नहीं है। अगर धूप निकली होती भाई तो ये पहाड़ ऐसे चश्मा खोल के तो भाई अभी भी नहीं देख पा रहा है कसम से, इतना वाइट है, आँखें ऐसी हो रही हैं। लेकिन आप आओ तो भाई चश्मा ज़रूर लेके आना ब्लैक, तो उसी से काम चल पाएगा। मैंने और ब्लॉग बनाया पूरा, वो उस चश्मे से बनाया क्योंकि मुझ पर रहा नहीं जा रहा था भाई, तो मैं ब्लैक चश्मा लेके आया था। यहाँ मिल भी जाते हैं स्वेटर के ग्लव्स भी मिल जाती है, कैप भी मिल जाती है, टोपी वगैरह, लेकिन मैं लेके आया था। अगर आप नहीं लेके आते तो यहाँ पे चश्मे वगैरह सारी सुविधा मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप मनाली से 50 किलोमीटर दूरी पर जब रोहतांग पास आओगे ना तो आपको नज़ारे कैसे दिखाई देंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ नज़ारे देखो, धूप निकल आई है, इस तरीके से नज़ारे आएंगे। ये 0 पॉइंट बोलते हैं यहाँ इसको। यहाँ नीचे बोर्ड भी लगा है, रोहतांग पास 300 कुछ किलोमीटर। बहुत से लोग आते हैं बाइक राइडर और इसी की फ़ोटो लगाते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, दिख रहा है देखो, ये वाला बोर्ड लगा है। इसी के पास एक मिट्टी का सीमेंट का बना हुआ है बोर्ड, जिस पर लिखा हुआ है, वो देखो नीचे लिखा है पीला सा, यही बना हुआ है जिस पर लिखा है रोहतांग पास 13,000 कुछ किलोमीटर की दूरी पर। अभी नज़ारे ये हैं रोहतांग पास के, ये देख लो भाई, बहुत गजब है। ये देखो पहाड़ है कितना ऊंचा, इस पर कोई चढ़ता नहीं है। अब ये बर्फ़ पिघल गई है इसीलिए ये खुल गया है। 15 मई को खुला था, ये 12 मास नहीं खुलता, हर समय नहीं खुला रहता, ये कुछ समय के लिए खुलता है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट बहुत दूरी तक है वहाँ तक, और पीछे तो इधर तो बहुत, मैं छोड़ के आया हूँ, इधर तो काफ़ी हमारी बस खड़ी हुई है, इधर बहुत टूरिस्ट हैं। लेकिन भाई आइए, बहुत मज़े हैं भाई, गजब कसम से। रोहतांग पास अगर जीवन में एक बार आपने पहाड़ी एरिया इस तरीके से बर्फ़ में नहीं खेल पाए ना, इस तरीके से बर्फ़ में नहीं खेल पाए, ऐसे बर्फ़ नहीं रख पाई सर पे ना, तो आपका पैसा कमाना भाई
बेकार है आपका क्योंकि ये पैसा है ना आपके नाती पोता ही यूज करेंगे, आप नहीं यूज कर पाओगे। इसलिए भाई इस पैसे को थोड़ा बहुत अपनी भी इंजॉयमेंट के लिए लगा लो। आप पैसे हो गरीब हो डजन मैटर भाई, अगर पैसे हो या गरीब हो कोई मतलब नहीं करता भाई। क्योंकि अगर देखो पैसे वाले हो तो 4 व्हीलर से आओगे, हम जैसे गरीब हो तो कार से आओगे, तो कोई मैटर नहीं पड़ता। लेकिन वो भी उसी आंखों से देखेंगे, आप भी उसी आंखों से देखोगे। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा भाई, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ भाई, घर वाले मारेंगे बहुत ज़्यादा अगर घर नहीं जाऊँगा तो। इसलिए भाई भाई ये देखो, ये पैरों से ना ये वाली सुनो ऐसी हो गई, ये देखो काली काली, लेकिन ये वाइट वाइट भी निकल रही है अंदर। तो इस तरीके से आप बर्फ़ निकाल के ना इस तरीके से खा भी सकते हो, लेकिन खाना मत भाई, क्योंकि पैरों से कुछ नहीं जाती है। जहाँ फ्रेश हो ना, जैसे पहाड़ों के पीछे मैं जा रहा हूँ इधर, वहाँ की बर्फ़ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत गजब। या नीचे से निकाल के भी खा सकते हो, बहुत टॉप भी है। देखो ये जो है ना, इस पर नहीं पैर फिसलता, ऐसे कप का पाता तो है, एकदम आवाज़ से आती कचक कचक सी, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जम जाता है। और जूते देखोगे ना मेरे, क्या स्पेशल जूते लेके आने चाहिए, ये वाले जूते पैर रखे हैं भाई, ये गाइड 10 शूज़ हैं, और वो भी इस तरीके के हैं। कोई नहीं, भाइयों ने ले रखे, लेकिन हाँ भाई वहाँ बोलते हैं बस वाले, उनका कमीशन रहता है, कहीं जूते 100 रुपये के मिल रहे हैं तो कहीं 150 के देते हैं, इस तरीके का हिसाब है भाई। तो ये देखो इस तरीके से है, बहुत मज़ा आ रहा है। नो स्कीइंग भाई स्कीइंग के लिए बोल रहे हैं, आप करना चाहो तो स्कीइंग कर सकते हैं इनकी यहाँ आके, और भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई, इधर की तरफ मज़े बहुत आ रहे हैं भाई, लेकिन अब क्या करें, घर वाले मारेंगे, नहीं तो भाई मैं यहीं रुक जाता लेकिन कोई नहीं भाई, जीवन में पैसा निकालो भाई, थोड़ा थोड़ा 20-20 रुपये रोजाना जमा करो, और एक बार टूर जरूर करो भाई, यहाँ का करो कहीं का भी करो। ये तो गर्मियों में खुलता है, गर्मियों में मिलता है, सर्दियों में तो यहाँ मिलता नहीं है। सर्दी में टूर कर रहे हो तो आप शिमला का कर सकते हो, शिमला की सारी जानकारी चाहिए तो मैंने अपने इसी चैनल पर डाल दी है भाई। देखो ज़्यादा तेज चलते भागते हैं तो भाई सांस की प्रॉब्लम तो होती है, नॉर्मल चलते हैं तो नहीं होती भाई, ये चीज़ तो है। ये देखो बिजली का पोल खड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ, और इससे नीचे जा रहा है। तो भाई ये नज़ारे हैं रोहतांग पास के, ये देखो ये सब नीचे का एरिया है, वहाँ पानी भी भर रखा है, थोड़ा थोड़ा पिघल रही है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पिघल रही भाई, और पिघल रही हो नीचे से पानी जा रहा हो तो कह नहीं सकते भाई, लेकिन ये कंडीशन है यहाँ की। बहुत कई सारी नीचे भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम तो बहुत ऊपर आ गए हैं चढ़ के। ये नज़ारा जीवन में एक बार भाई ज़रूर कर लेना, और कोई दिक्कत आ रही हो कि कैसे जाएं कैसे पहुंचना है तो मैं चैनल पर सारी जानकारी दूंगा, जैसे शिमला की दी है A to Z जानकारी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, ऐसे ही यहाँ की भी जानकारी घर जाके डालूंगा भाई। यहाँ से तो वीडियो शूट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। आज 31 मार्च है, वो सॉरी 31 मई है आज, और मैं वीडियो कब डाल पाऊँगा, घर पहुँचूँगा तब डाल पाऊँगा भाई। कल का भी टूर है हमारा कहीं का, जा रही है, इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। कल भी मैं यहीं लोकल का सीन करूँगा, हडिम्बा देवी वगैरह है, आज मैं इधर आया हूँ, तो वीडियो तो मैं 3-4 दिन में वैसे ही डाल पाऊँगा, घर पहुँचूँगा तब, लेकिन जानकारी एकदम गजब मिलेगी आपको भाई। जो रोहतांग पास का 0 पॉइंट है ना, हमारी गाड़ियाँ सबसे नीचे खड़ी हैं, और मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पे आ गया हूँ। ये है मैदान भाई, ये देखो भाई आए हैं हैदराबाद से, वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। यहाँ से ये पिघलना चालू हो गई है, देखो यहाँ से ये पिघल रही है भाई, तो जूते गड़ जाते हैं इधर मेरे, देखो जूते, इसीलिए जूते लेके आते हैं लोग। आप ये देखो जूते हैं ना यहाँ तक गड़ गए हैं, तो इसमें थोड़ा पानी जाने की संभावना रहती है। कहीं कहीं जो जहाँ पिघल नहीं रही है ना सुनो, जैसे ये वाले पॉइंट हैं, तो भाई इसमें पैर नहीं गड़ता, ये टाइट है, और यहाँ गड़ जाता क्योंकि यहाँ की स्नो है ना पिघल रही है। धूप देखो धूप, ये आगे देखो सूरज निकल आए, कहीं के बादल भी है भाई। अब देखो भाई मैंने चश्मा लगाया था, अब बिना चश्मे के भाई आंखें इतनी खुल रही हैं, अब बस समझ लो आप, वाइट ही वाइट दिख रहा भाई। इसीलिए अगर आ रहे हो ना मन शिमला की तरफ, मनाली की तरफ, तो भाई ये ज़रूर लेके आना, क्योंकि आंखें बंद हो जाती, इतना वाइट स्नो है ना एकदम सफ़ेद, तो आंखें ना बंद सी होती हैं भाई। और इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है कुछ लोगों को, सर दर्द। तो ये आओ तो चश्मा ज़रूर लेके आना, अगर वहाँ से नहीं लेके आ पा रहे हो तो यहाँ भी चश्मे मिल जाते हैं। लेकिन भैया यहाँ क्या है कि यहाँ महंगे देते हैं। मुझे चश्मे के बारे में नॉलेज है ना, होलसेल के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ जो चश्मा 35 रुपये का ख़रीद है वो 150 रुपये का भी बेच रहे हैं लोग, और जो चश्मा 20 रुपीज़ का ख़रीद है उसको भैया 100 रुपये का बेच रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आपके वहाँ सस्ता बजट में मिलता है तो आप बजट में ला सकते हो, और नहीं तो भाई पैसे वाले हो तो यहाँ के लोगों का फ़ायदा
यहाँ के लोगों का फ़ायदा करा भी सकते हो। जो लोग नहीं लाते हैं भैया वो लेते भी है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। चश्मे बेचने वाले, कैप बेचने वाले, टोपे बेचने वाले यहाँ काफ़ी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ बेच रही है, मैगी वगैरह, भंटे वगैरह यहाँ बिल्कुल क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो मैगी वगैरह बनती है, खाने वाले खा रहे हो, एंजॉय भी आता है भाई। मैगी तो सारी चीज़ देते हैं क्योंकि भैया नीचे से आती है, तो मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करूँगा। लेकिन हाँ जी, एक चश्मा अगर आप लाना चाहते हो तो वहाँ से ला सकते हो। मैं अपने घर से ही लाया था, क्योंकि मेरे को चश्मा के बारे में नॉलेज है, कितने क्या रुपीज़ का है, तो पहले से ही पता था कि हाँ भाई दिक्कत ये होती है। तो इस तरीके से ये नज़ारे भाई बहुत गजब नज़ारे, सच में जीवन रहे ना एक बार तो पहाड़ों की वादियाँ ज़रूर विजिट कर लेना। मैंने वीडियो बना दिया है मनाली से रोहतांग पास के लिए, उसमें मैंने वादियाँ ही वादियाँ दिखाई हैं कि उसमें पेड़ भी मिलेंगे आपको, बर्फ़ भी मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, जिग करके आपको ये भी मिलेगा भाई। डरावनी रास्ता भी डरावनी है बाकी में। ऐसा अगर आपने माइंड में सोच लिया ना कि ये कहीं ये गिरना पड़े, कहीं बस हमारी गिरेगी तो क्या हाल होगा, कुछ नहीं होगा भाई, राम नाम सत्य होगा, बच नहीं सकता कोई भी इंसान। लेकिन डरने की भी बात नहीं है भैया, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, तो वो ही इसको करते हैं। ये देखो मैसेज आया था मेरे पास कुछ, तो ये नज़ारे हैं। तो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पलटी जाएगी, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, आराम से आ सकते हो। मैं भी आ गया हूँ। तो ऐसे हादसे अभी सुने नहीं है, लेकिन भाई डर लगता है, क्योंकि जिग करके बनी हुई है। आप आराम से आइए, 4 व्हीलर में थोड़ा कम डर लगता है भाई, क्योंकि वो नीचे होती है, तो नीचे के रास्ते नहीं दिखाई देते। हम बस से आए थे, तो हमारी बस इलेक्ट्रिक बस थी, तो पीछे की जो सीट होती है वो काफ़ी ऊँची होती है, तो उससे नीचे का सारा नज़ारा दिखाई देता, तो थोड़ा लगता है भाई डर सा। लेकिन हमें इतना नहीं, क्योंकि थोड़ा जाते रहते हैं, घूम के भी आए मनाली वगैरह। मनाली का भी ब्लॉग डाल दिया है, जानकारी भी डाल दी है कि मनाली में कहाँ रुक सकते हो, क्या क्या देखने को है, तो उसको भी देखना चाहो देख सकते हो। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है भाई, इस तरीके का नज़ारा आप देख सकते हो, दिल खुश हो जाएगा मेरा तो हो गया। अभी मई है, 31 मई है, वीडियो तो मैं काफ़ी दिन बाद डाल पाऊँगा, क्योंकि भाई यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। कभी कभार आ जाता है, पीछे मड़ी पड़ी थी, मड़ी में आ गया था भाई नेटवर्क, तो यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ टावर की थोड़ी दिक्कत है ना, इसलिए भाई। ये देखो नज़ारे बहुत प्यारे है भाई। ये बादल हट जाए ना, तो ये जो दृश्य है ना देखने लायक, ऐसे पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखो दिख रहा है मेरे पीछे, ऐसे ही इधर दिखाई देगा। इधर पूरी बर्फ़ ढकी हुई है भाई। देखो इधर वाला जो एरिया है ना पूरी बर्फ़ से ढका हुआ, इसी तरीके से, इस पर कोई नहीं जाता ऊपर भाई। ये देखो, हाँ मशीन जो है ना गाड़ी है, कुछ लोग देखो यहाँ खड़े दिखाई दे जाएंगे। ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3-4 लोग पहुँचे हैं भाई काफ़ी। अब तुम बोलोगे क्या लेके जाएं क्या नहीं, तो भाई मैं तो ऐसे यही लेके आ जाऊँ। अगर ये धूप निकल आए ना अच्छी तरीके से, बादल अभी हैं, तो मैं ये भी जैकेट भी उतार के फेंक सकता हूँ, वाइट टी शर्ट में आ सकता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाइट टी शर्ट में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि टी शर्ट में नहीं आ रहे लोग। ये देखो इस भाई को, तो सर्दी यहाँ इतनी नहीं है भाई जितनी बर्फ़ के हिसाब से, क्योंकि धूप ऊपर से पड़ती है तेज़ भाई, तो इसलिए थोड़ा कम लगती है। लेकिन हवा चलती है, अभी बादल हो जाती है तो सर्दी बढ़ जाती है। ये चीज़ तो मैंने देखा, बादल जैसे हो जाते तो सर्दी लगने लगती है, और धूप निकल आती है तो भाई बिल्कुल नहीं लगती। मैं इसको उतार के फेंक सकता हूँ बिल्कुल। नज़ारे बहुत गजब है। चलो।